9 माह से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस संगठन निष्क्रिय है। वजह है क्योंकि पदाधिकारियों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। इसको लेकर दिल्ली में एक मैराथन बैठक हुई है। हिमाचल प्रदेश से मुख्यमंत्री भी इस बैठक में थे, उप मुख्यमंत्री थे और मंत्रिमंडल के सदस्य भी थे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मंत्री हर्षवर्धन चौहान जी। चौहान जी, एक बड़ी लंबी बैठक हुई है दिल्ली में। संगठन निष्क्रिय है पिछले 9 महीने से, पदाधिकारी नहीं नियुक्त हुए हैं। क्या इसको लेकर चर्चा हुई है? नहीं, परसों जो है हमारी मीटिंग जो है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी की अध्यक्षता में जो है वो मीटिंग दिल्ली में हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और 5 जो हैं और मिनिस्टर्स जो हैं वो उसमें शामिल हुए हैं। हमारे प्रभारी रजनी पाटिल जी और वेणुगोपाल जी भी उस मीटिंग में उपस्थित रहे हैं और राहुल गांधी जी भी उसमें शामिल थे और कोई 1.25 घंटे के करीब वो जो मीटिंग चली है। तो विस्तृत रूप से प्रदेश के बारे में जो है, खास करके संगठन को किस तरह से मजबूत किया जाए, प्रदेश का अध्यक्ष जो है वो जल्द से जल्द नियुक्त करने के बारे में सभी लोगों ने वहाँ कहा है कि ताकि हिमाचल प्रदेश में जो संगठन निष्क्रिय हुआ है वो एक ठीक ढंग से जो है एक सुचारू रूप से जो है प्रदेश में काम करे। तो उस विषय में सबने अपनी अपनी राय जो है एक सामूहिक रूप से भी सबके सामने रखी और उसके बाद रजनी पाटिल जी ने इंडिविजुअली जो है हम सब मिनिस्टर्स को इंडिविजुअली राय जानने की कोशिश की और राय जानने के बाद वो जो मुझे लगता है कि वो अपनी रिपोर्ट जो है कांग्रेस आला कमान को देंगे और उसके बाद जो है आगे का एक्शन जो भी होगा वो हाई कमांड के लेवल की बात है। अभी क्योंकि आगामी 3-4 महीनों में पंचायतों के चुनाव होने हैं, जिला परिषद के चुनाव होने हैं, नगर निकायों के चुनाव होने हैं, संगठन नहीं है, ऐसे में कैसे उन चुनावों में उतरेंगे? क्या इस पर चर्चा हुई है कि जल्द से जल्द अध्यक्ष की नियुक्ति हो ताकि कार्यकारिणी भी गठित की जा सके? नहीं, देखो, ये तो चिंता का विषय सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का रहा है, क्योंकि 5 महीने बाद पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं और उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया जाए, क्योंकि चुनावों को ऑर्गेनाइज सरकार करने का विषय नहीं है, तो ऑर्गेनाइजेशन संगठन करता है। और ख़ास करके ज़िला परिषद के जो इलेक्शन होते हैं वो पार्टी सिंबल पे तो नहीं होते हैं, मगर कहीं ना कहीं वो डिवीज़न कांग्रेस और बीजेपी के बीच में होता है और इस तरह से कौन कैंडिडेट्स को देगा, किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करेंगे, इस विषय पे सबने चिंता व्यक्त की है और कांग्रेस हाई कमांड को अवगत कराया है कि इस मद्देनज़र रखते हुए जो है जल्द से जल्द हमारे प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति हो ताकि संगठन को जो है वो खड़ा किया जाए। क्योंकि एक और बात है कि जब ज़िले प्रदेश का अध्यक्ष नहीं है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी नहीं है, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नहीं है और वर्कर्स को भी जो है अपनी जो बात रखने का मौका जो है एक पार्टी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलता है और संगठन के माध्यम से, संगठन तो एक सरकार के बीच में और पार्टी के बीच में एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, पदाधिकारी हैं वो एक कड़ी होते हैं जो जनता की बात और जनता की आवाज़ सरकार तक उठाते हैं और समय समय पर अगर संगठन होगा तो सरकार और संगठन के बीच में मीटिंग्स होती हैं, चर्चाएं होती हैं, मीटिंग्स के माध्यम से बैठ कर के जो है ग्रीवेंसेस का समाधान हो जाता है। तो ये थोड़ी कठिनाई जो है पिछले 8 महीने से हमको आ रही है, इसको पे चिंता व्यक्त करते हुए सबने अपनी बात रखी और हाईकमांड जो है मुझे लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो जल्द से जल्द होगी। क्या टाइम बाउंड किया गया है सर? क्योंकि जो कार्यकर्ताओं की नाराज़गी है वो लगातार सामने आ रही है। अभी बिलासपुर में ही जिस तरीके से कार्यकर्ताओं ने अपनी नाराज़गी जाहिर की थी, कई प्लेटफॉर्म पर कार्यकर्ता अपनी नाराज़गी जाहिर कर चुके हैं, उसका समाधान हो, क्योंकि चुनावों में अब जाना है आगे, उसको लेकर भी चर्चा हुई है? नहीं, देखो, टाइम बाउंड तो ये चीज़ें नहीं होती हैं, किसको नियुक्त किया जाएगा ये तो प्रेरोगेटिव हाई कमांड का है और मुख्यमंत्री की राय लेने के बाद ही जो है, क्योंकि मुख्यमंत्री की राय भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि संगठन और सरकार के बीच में तालमेल होना भी बहुत ज़रूरी है। तो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हाई कमांड के समक्ष सबने अपनी अपनी बात रखी और आगे का फैसला तो कब करेंगे, किसको बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तो ये तो हाई कमांड ने ही तय करना है इन सब चीज़ों को। 3 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है सरकार को, क्या मंत्रियों के विभागों को लेकर भी चर्चा हुई है? रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया गया है कि काम अच्छा हुआ है, नहीं हुआ है, इसको लेकर भी कोई? देखो, मुख्यमंत्री एक्सपेंशन का है, रीशफल है, ये तो प्रेरोगेटिव मुख्यमंत्री का है और मुख्यमंत्री इस बारे में कोई चर्चा जो है वहाँ नहीं हुई है। सर, इंडस्ट्रियल एरिया की अगर बात करें, वहाँ पर लगातार नुकसान हो रहा है, पुल बह रहे हैं, कितना नुकसान अभी तक इंडस्ट्री डिपार्टमेंट आंक रहा है कि जो ये बरसात है, आपदा आ रही है, इसकी वजह से इंडस्ट्री को? अभी तक तो इंडस्ट्रियल एरिया में कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। कल ही एक पुल जो है वॉश आउट हुआ है बद्दी एरिया में जो है, मगर उसमें एक ऑल्टरनेट रोड जो है वहाँ उपलब्ध है और एक कल जो है एक और फैक्ट्री है, लॉरियल की फैक्ट्री है, वहाँ भी जो है एक
बहुत बड़ा दंगा जो है उस कंपनी द्वारा अपना बनाया गया था, वो भी वॉश आउट हुआ है। मगर अभी तक इंडस्ट्रियल एरियाज़ में जो है वो नुकसान की कोई ज़्यादा हमको सूचना नहीं मिली और ना ही नुकसान इंडस्ट्रियल एरिया में हुआ है। सर, हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आया है कल, जो रेगुलराइज किए जाते थे अवैध कब्जों को, उसको लेकर साफ मना कर दिया गया है, उस पॉलिसी को निरस्त कर दिया गया है। आप क्या कहेंगे? देखो, हाई कोर्ट ने जो फैसला किया है वो लैंड सीलिंग एक्ट 163 एक्ट ए को जो है वो उन्होंने निरस्त कर दिया है, जो कि 2002 में पूर्व की जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उन्होंने उस वक़्त जो है विधानसभा से इसको पारित किया था। और ये वो था कि जिसमें गवर्नमेंट लैंड पे अगर किसी ने कब्ज़ा किया हुआ है उसको रेगुलराइज करने की जो बात थी, क्योंकि देखो प्रश्न ये है कि क्योंकि ये डिस्क्रिशन तो गवर्नमेंट का भी है कि बहुत सारे केसेस जो जेन्युइन केसेस होते हैं, ख़ास करके जो भूमिहीन होगा या कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास घर के लिए ज़मीन नहीं होगी, और बहुत सारे लोग जो कईयों वर्षों से, कोई 50 वर्ष से, कोई 60 वर्ष से, कोई 30-40 वर्ष से जो है उन्होंने अपने घर बनाए हैं, अपने खेत बनाए हैं, वो जो है वो रेगुलराइज नहीं हुए हैं। मेरे चुनाव क्षेत्र में और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में जब वेस्टिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कॉमन लॉ एक्ट आया है, जो शामलात लैंड वापस ली है, उस वक़्त भी ये वाले इस तरह केसेस आए थे। जिस वक़्त 5-5 बीघे भूमिहीन लोगों को, हमारे जो SC के लोग हैं जो भूमिहीन थे, उनको 5-5 बीघे 1970-71 में दिया था, पट्टे जब बांटे गए थे उस वक़्त बहुत सारे पट्टे ऐसे थे कि जो उनको फॉरेस्ट लैंड में दे दिए गए थे। वो फॉरेस्ट लैंड में बैठे हैं, फॉरेस्ट लैंड में उन्होंने घर बनाए हैं, फॉरेस्ट लैंड में उनकी वो खेती है। और 1980 में ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 आया, उसके बाद आया। बहुत सारे केसेस हिमाचल प्रदेश में आज भी ऐसे हैं जो हज़ारों की तादाद में जिन लोगों के घर और खेत जो है वो फॉरेस्ट लैंड पे है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए जो है ये 2002 में ये एक्ट जो है लैंड सीलिंग एक्ट, जो लैंड रेवेन्यू एक्ट में जो प्रोविज़न किया गया था कि भाई सरकार के पास भी ऐसा डिस्क्रिशन होना चाहिए, जो जेन्युइन केसेस हैं, जो एक्चुअल हैं, जो बहुत लंबे अरसे से ऐसी भूमि पे, सरकारी भूमि पे, चाहे वो वन की भूमि पे बैठे हों, उनको रेगुलराइज करने का जो पावर है वो सरकार को होनी चाहिए। मगर जब वो एक्ट विधानसभा से पास होने के बाद उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और हाई कोर्ट में ये कोई 22-23 साल तक लटका रहा और हाई कोर्ट ने फैसला दिया है। अब वो हाई कोर्ट का फैसला जो है उन्होंने उन सेक्शन 163A को जो है वो निरस्त कर दिया है। तो आगे का कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो लीगली इसमें क्या समाधान किया जाए, क्या सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाए, तो ये फैसला तो अब सरकार जो है और मुख्यमंत्री आने के बाद ही इसका आगे का फैसला लिया जाएगा। आपके क्षेत्र में पंचायत सिरमौर ज़िला में जहां से आप आते हैं, वहां पर पंचायतों के प्रतिनिधियों पर और खासकर अधिकारियों के साथ मिली भगत करके भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। मोटरसाइकिल्स पर रोड़ी धो दी गई, मोटरसाइकिल पर रेता ढो दिया गया और बिल का भुगतान भी कर दिया गया। ये आरोप भाजपा लगा रहे हैं। देखो इस तरह के जो भ्रष्टाचार के आरोप अलग अलग पंचायतों में समय समय पर आते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पंचायतों में भ्रष्टाचार होना कोई ये नई बात है या कांग्रेस के राज में ऐसा होता है। ये इस तरह की घटनाएं अलग अलग पंचायतों में समय समय पर होती रही हैं। मेरे अपने चुनाव क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी पंचायतें जहाँ पर अनियमितताएँ होती हैं। मैंने पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान भी सदन में इस मामले को उठाया था। और ख़ास करके वो ब्लॉक्स जो रिमोट एरियाज़ में है, हार्ड एरियाज़ में है, ट्राइबल एरियाज़ में है, करप्शन ऑफ लेवल जो ब्लॉकों का लेवल है वो उन पंचायत्स में, उन ब्लॉक्स में है। आप अगर हमीरपुर है या कांगड़ा है या बिलासपुर है या और जगहें हैं, वहाँ इतना करप्शन ऑफ लेवल नहीं होगा, क्योंकि वो जो ज़िला हेडक्वार्टर के भी नज़दीक हैं, डिस्ट्रिक्ट जो स्टेट कैपिटल के भी नज़दीक हैं। मगर मेरे अपने चुनाव क्षेत्र में आपको कह सकता हूँ इस तरह की शिकायतें बहुत आती हैं। यहाँ पे फर्जी मस्टरोल इशू किए जाते हैं, फर्जी हाजिरियाँ लगाई जाती हैं, फर्जी जो है वो असेसमेंट करके जो है कर्मचारी फर्जी असेसमेंट करके, जो जेईज़ हैं या टेक्निकल असिस्टेंट्स हैं वो फर्जी असेसमेंट करके जो करते हैं। तो ये अलग अलग पंचायतों में समय समय पर आती रहती है। मगर हमारी कोशिश है कि अगर जहाँ ऐसी कंप्लेंट्स हों वहाँ पे सख्ती से कार्रवाई की जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मैंने वो उल्लेख किया कि आप पंचायत के प्रधान को तो सस्पेंड भी कर देते हो, आप टर्मिनेट भी कर देते हो, मगर क्योंकि बहुत सारे कर्मचारी पंचायतों में ऐसे हैं जो ज़िला परिषद के कर्मचारी हैं या ब्लॉक के पंचायत समिति के कर्मचारी हैं, उनको आप उनके अगेंस्ट आपको एक्शन ही नहीं लेते हो।
आप उनको नोटिस दे देते हो और रिकवरी के पैसे भर लेते हो और उसके बाद वो नौकरी पर दोबारा। मैंने तो ये ग्रामीण विकास मंत्री जी को कहा है कि पंचायत का कर्मचारी चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, अगर अनियमितताएं और करप्शन में पाया जाता है, ही शुड बी टर्मिनेटेड, उसको टर्मिनेट करना चाहिए, उसके अगेंस्ट FIR होनी चाहिए, उसके अगेंस्ट कोर्ट में केस चलना चाहिए, क्योंकि ये सरकारी धन का दुरुपयोग है। और मुझे मंत्री जी ने आश्वासन दिया, तो अगर हम इस तरह की कार्रवाई पंचायतों में सख्ती से करेंगे तो मुझे लगता है भ्रष्टाचार पंचायतों में भी जो है वो कम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है जो बैठक हुई है दिल्ली में उस पर फोकस जो उसमें रहा है वो रहा है प्रदेशाध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर, और सभी ने ये चिंता जाहिर की है क्योंकि संगठन नहीं है 9 माह से, आने वाले दिनों में चुनाव आने हैं, तो संगठन के पदाधिकारियों की नियुक्ति जल्दी हो, इसके लिए प्रदेशाध्यक्ष की ताजपोशी जरूरी है और जल्द ये हो जाएगी। दैनिक सवेरा टीवी के लिए शिमला से कैमरामैन DC भारद्वाज के साथ गजेंद्र शर्मा।